मूवी की शुरुआत में हम एक पार्क को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे एनिमल साथ में मिलकर रहते हैं और एक साथ खाना इकट्ठा करते हैं। इसके बाद हमें एक स्क्विरल को दिखाया जाता है जिसका नाम सरली होता है और उसका एक साथी भी होता है जो कि एक माउस है और सरली उसे बडी बुलाता है। अब ये दोनों अपने लिए नट्स को चोरी करने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद ये एक नट कार्ट के पास जाते हैं, पर वहाँ पर एंडी और ग्रेसन भी आ जाते हैं जो इनकी ही तरह नट्स को चुराने के लिए आए होते हैं। अब सरली और बडी नट कार्ट को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तब एंडी और ग्रेसन भी इनके पास आ जाते हैं, पर सरली नट को लेकर कार्ट से उतर जाता है और वो नट कार्ट जाकर पार्क के ओक ट्री से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पार्क के सभी एनिमल्स का इकट्ठा किया हुआ खाना पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पर सभी एनिमल्स सरली को इसका जिम्मेदार मानते हैं और सभी उसे पार्क से बाहर निकल जाने को कहते हैं। तब उन सबका लीडर रकून सरली को पार्क से बाहर निकाल देता है। तब सरली को ना चाहते हुए भी पार्क को छोड़ना पड़ता है। अब एंडी को सरली के लिए बुरा लगता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती। अब जब सरली बाहर शहर में घूम रहा होता है तभी उस पर कुछ वाइल्ड रैट्स अटैक कर देते हैं। तब बडी उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो रैट्स बडी पर भी अटैक कर देते हैं। तब सरली उसे बचाने के लिए सभी पिगन्स को रैट पर छोड़ देता है और बडी को लेकर एक पिगन के साथ उड़ जाता है। जिसके बाद सरली को एक नट शॉप मिलती है, जिसे देखकर सरली और बडी दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके खाने का इंतजाम हो गया था। जिसके बाद ये दोनों उस शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक डॉग भी होती है जिसका नाम प्रीशियस होता है। वो सरली और बडी को देखकर उन पर भौंकने लगती है। तब उसका ओनर उसे एक विसिल से चुप करा देता है क्योंकि प्रीशियस विसिल की आवाज से बहुत डरती थी। ये नट शॉप चोरों की होती है जो नट शॉप के जरिए बैंक को लूटना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ पार्क के सभी एनिमल्स की बहुत बुरी हालत थी। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो एंडी और ग्रेसन को खाना ढूंढने के लिए भेजते हैं। पर रास्ते में एंडी और ग्रेसन पर वही वाइल्ड रेड अटैक कर देते हैं। तब ग्रेसन एंडी को वहाँ से जाने को कहता है और उन रेड्स से फाइट करने लगता है। अब नट शॉप में एक लड़की आती है जिसका नाम लेना होता है। वो उन चोरों की लीडर की गर्लफ्रेंड होती है, पर उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अब प्रीशियस फिर से सरली को देख लेती है और उस पर भौंकने लगती है। तब उसका ओनर फिर से विजिल को बजाने लगता है, पर लीडर के बॉडीगार्ड को विजिल की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो उस विजिल को छीनकर बाहर फेंक देता है। अब सरली उस विजिल को लेने बाहर आता है ताकि वो उस विजिल से प्रीशियस को कंट्रोल कर सके, पर वो विजिल एंडी को मिल जाती है। अब सरली और बडी नट शॉप की बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें नट्स का पूरा स्टोर मिलता है, जिसे देखकर सरली और बडी दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी वहाँ पर प्रीशियस भी आ जाती है और सरली को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तब सरली उसे बच के भागता है, पर वो वहीं पर फंस जाता है। तब तक वहाँ पर एंडी भी आ जाती है और उसके पास वो विसिल भी होती है। तब सरली उससे वो विसिल मांगता है। तब एंडी उससे एक डील करने को कहती है। वो उससे कहती है कि वो नट्स को बराबर हिस्सों में बांटेंगे। अब सरली के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता तो वो एंडी की बात मान जाता है। तब सरली उसे वो विसिल दे देती है। अब सरली प्रीशियस को उस विसिल से डराता है। तब प्रीशियस भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और इसी बीच प्रीशियस भी इनकी फ्रेंड बन जाती है। अब एंडी फिर से पार्क में जाती है और सभी एनिमल्स को नट शॉप के बारे में बताती है। अब सरली और एंडी की टीम उन नट्स को चुराने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चोर भी बैंक को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। अब ये उस शॉप के बाहर एक सुरंग बनाने का डिसाइड करते हैं ताकि ये वहाँ से शॉप के अंदर जाकर नट्स को बाहर ला सकें। अब हम रकून को देखते हैं जो कि नहीं चाहता था कि पार्क के एनिमल्स को खाना मिले, क्योंकि वो उन पर अपना हुक्म चलाना चाहता था, इसलिए वो मोल को उनके साथ भेजता है। अब जब वो एनिमल शॉप के बाहर सुरंग खोद रहे थे तभी मोल बाहर से उस सुरंग के अंदर पानी छोड़ देता है। ये सब सरली देख लेता है। अब पूरे बेसमेंट में पानी भर जाता है। तभी सरली और प्रीशियस उन एनिमल्स को बचाते हैं। अब सरली मोल को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसने ये सब किसके कहने पर किया है। तब मोल उसे रैकून के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद सरली सभी एनिमल्स के पास जाता है और उन्हें रकून का सच बताता है। पर एंडी और वो एनिमल सरली की बातों पर यकीन नहीं करते, इसलिए सरली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो नट शॉप में जाकर अपने लिए नट्स को इकट्ठा करता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो चोर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पिंजरे में डाल देते हैं। पर तभी वहाँ पर लेना आ जाती है और उन सबका सच जान जाती है। तब वो उनके लीडर से ब्रेकअप कर लेती है और साथ ही सरली को भी पिंजरे से फ्री कर देती है और प्रीशियस को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब सरली शॉप से बाहर निकलता है, पर तभी रकून के साथ ही जो कि वही वाइल्ड रैट्स होते हैं वो सरली को पकड़ लेते हैं। तब सरली रकून से कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है कि वो कितना बुरा है। अब सरली इनसे बच के वहाँ से भागता है। वहीं दूसरी तरफ वो चोर भी बैंक को लूट लेते हैं और पैसों और नट्स को अपनी वैन में भर लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। अब रकून सभी एनिमल्स के पास जाता है और उन्हें नट्स को वैन से निकालने को कहता है। तब एंडी और सभी एनिमल्स जब नट को वैन से निकालने जाते हैं
तभी रकून उन्हें धोखे से वैन में बंद कर देता है। तभी सरली और ग्रेसन उन्हें बचाने जाते हैं। अब ग्रेसन और सरली उस वैन के गेट को खोल देते हैं और सभी एनिमल्स के पास जाते हैं, पर तभी रकून भी वहाँ पर आ जाता है और सरली पर अटैक कर देता है। वो सभी एनिमल्स को बहकाने की कोशिश करता है, पर मोल उन सबको रकून की हकीकत बता देता है कि रकून उन्हें धोखा दे रहा है। अब रकून सरली को वैन से बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उन चोरों का पीछा करने लगती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अब सरली एंडी के पास आ जाता है और वो चोर वैन को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एंडी और सरली भी होते हैं। अब वो वैन ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है और एंडी और सरली भी पानी में गिर जाते हैं, पर रकून सरली को पकड़ लेता है और उसे पानी में खींचने लगता है, पर एंडी और सभी एनिमल्स उसे पकड़ लेते हैं। पर सरली अपना हाथ छोड़ देता है और सरली और रकून दोनों झरने में गिर जाते हैं। ये देखकर सभी एनिमल्स बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद सभी एनिमल्स पार्क में वापस आ जाते हैं और साथ ही बहुत सारे नट्स को भी साथ में लाते हैं। अब उन चोरों के लीडर को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद पार्क में बड़ी सरली को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी प्रीशियस उसके पास आती है और उसे सरली के पास ले जाती है, जहाँ सरली बेहोश पड़ा होता है, पर इन्हें लगता है कि सरली अब जिंदा नहीं है। तब ये उसे देखकर बहुत दुखी होते हैं, पर तभी सरली उठ जाता है और उसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एंडी भी आ जाती है और वो भी सरली को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। अब वो सरली से पार्क में चलने को कहती है, पर सरली उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि वो पार्क के लिए खाने का इंतजाम करता रहेगा, जिसके बाद सरली और बडी अपने काम पर निकल जाते हैं। और इसके बाद हमें रकून को दिखाया जाता है, जो कि बीच ओशन में होता है और उसके चारों तरफ शार्क्स घूम रही होती हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।